ऐसी खबर आई है जिसे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान जो खुद अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसे ईरान ने इस बंद गली से निकलने का एक स्पेशल वीआईपी पास दे दिया है। ईरान के साथ पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है। पाकिस्तानी परचम अपने ऑयल टैंकर के सामने लहराओ और आबनाए हरमस से अपना ऑयल टैंकर बिला रुकावट गुजारो। नाज़रीन इकराम, एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर ने यकीनन पाकिस्तानियों के सीने तो चौड़े कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके यहाँ मातम बिछा दी है। पाकिस्तान के बरादर सलामी मुल्क ईरान की इनकलाबी गार्ड की जानब से आबनाए हरमस का कंट्रोल पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और पाकिस्तान को ये अब मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है कि वो ऐसे ऑयल टैंकर वहां से गुजारेगा जिसके ऊपर पाकिस्तानी परचम लगा होगा। अगर कोई ऑयल टैंकर पाकिस्तानी परचम नहीं लगाएगा तो वो अपने ऑयल टैंकर को वहां से नहीं गुजारेगा, बल्कि इनकलाबी गार्ड का निशाना बनेगा। इस खबर नाज़रीन किराम जहां पाकिस्तानियों के सीने तो चौड़े किए हैं, लेकिन भारत जो है वहां पे इस वक्त सफाई मातम है। भारतीय मीडिया जो है वो रो रहा है और वो चिल्ला रहा है और पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला भारत, जो कि पाकिस्तान को तनहा करने जा रहा था, अब पाकिस्तान के परचम को या तो लगाएगा अपने ऑयल टैंकर के ऊपर या फिर उसको अपनी जो गाड़ियां ऑयल और डीजल पर चलती हैं या एलएनजी जो वो मंगवाता है मिडिल ईस्ट से, अब उसके बगैर उसको गुजारा करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कह रहा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर असाक डार की जानब से एक ट्वीट जारी किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि ईरान की जानब से पाकिस्तान को इजाजत दी गई है, ऐसे ऑयल टैंकर को गुजारने की इजाजत देता है पाकिस्तान को जिनके ऊपर पाकिस्तानी परचम लगा होगा, और जाना सिर्फ 2 ऑयल टैंकर गुजरेंगे। अब ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तानी परचम लगाकर किस ऑयल टैंकर को गुजारता है और किसको रोक देता है। सबके लिए मसला नहीं होगा, मसला सिर्फ होगा मशरकी दुश्मन भारत के लिए। आप देखें जरा भारतीय मीडिया किस तरह से रो रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन एक ऐसी खबर आई है जिसे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान जो खुद अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसे ईरान ने इस बंद गली से निकलने का एक स्पेशल वीआईपी पास दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उसी सीक्रेट डील की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी घोषणा की है जिसे वो अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है जिसके तहत अब पाकिस्तान के 20 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने की परमिशन मिल गई है। तय ये हुआ है कि हर दिन पाकिस्तान के 2 जहाज इस खतरनाक रास्ते को पार करेंगे। पाकिस्तान सरकार इसे अपने देश में जारी बिजली और गैस की किल्लत के बीच एक संजीवनी की तरह देख रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इशाक डार ने इस डील का ऐलान करते वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को सीधे टैग किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने जहाज नहीं निकाल रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि देखो, मैं वो काम कर सकता हूँ जो इस वक्त दुनिया का कोई बड़ा देश नहीं कर पाया। देखिए, ईरान की सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पूरे रास्ते को एक मिलिट्री चेक पोस्ट में बदल दिया है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज की कुंडली खंगालने के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि युद्ध शुरू होने के बाद से समुद्री ट्रैफिक में 90% की गिरावट आ गई है। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय मीडिया को जो है वो गशी के दौड़े पड़ रहे हैं इस खबर को लेके, क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे। या तो फिर वो ऑयल एंड डीजल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे आर्जी तौर पे जब तक जंग चल रही है, या फिर वो पाकिस्तानी परचम को आगे लहराएगा और फिर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भारतीय ऑयल टैंकर को अपना परचम लहराने की इजाज़त देता भी है या नहीं। ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रोल है ईरान और अमेरिका की जंग में, इसमें पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी के साथ रोल प्ले किया है। एक तरफ पाकिस्तान का बरादर सलामी मुल्क सऊदी अरेबिया है जिसके साथ पाकिस्तान का मादा था, यानी कि एक मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्क के ऊपर हमला सबर करना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हमसाया भी है और पाकिस्तान का दोस्त और बरादर मुल्क भी है ईरान। और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इनके सामने बहुत बड़ी चेतावनी थी कि इन्होंने दोनों के दरमियान बैलेंस किस तरह से रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ईरान भी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया भी इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान ना तो सऊदीया के कहने पे ईरान के ऊपर हमलावर हो सकता था
और ना ही पाकिस्तान ईरान के कहने पे सऊदी अरब के साथ कुछ खल्लड़ बल्लड़ कर सकता था, बल्कि पाकिस्तान को दोनों तरफ बैलेंस रखना था। हमारे लिए ईरान की मौजूदा रजीम कायम रहना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, क्योंकि ईरान में अगर मगर भी इसराइल नवाज हुकूमत आ जाती है, इधर अफगानिस्तान पहले ही भारत के हाथों फिर रहा है, भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है, और उसके बाद पाकिस्तान के जनूब में ईरान में इसराइली नवाज हुकूमत आ जाती तो पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसके ऊपर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है इसने बहुत ही बेहतरीन सफारतकारी का मुजाहरा किया है, और आज पाकिस्तान का नाम जो है वो गूंज रहा है।